हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब मेरे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आफ्टर 1 मंथ बाद मैं ये क्लास ले रहा हूँ क्योंकि भाई काफ़ी इश्यूज थे, नहीं ले पा रहा था। लेकिन होप अब कंटिन्यू चलेगा और आप लोगों को कंटेंट अच्छा से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे हम। तो रेगुलर अब क्लास अटेंड कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियोस अपलोड करूँ। तो आज का क्लास रहने वाला है नरेशन का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को तो कवर करेगा ही, साथ में जो इन साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए भाई, नरेशन जो होता है, हमें लगता है कि 40% या 50% तक स्टूडेंट को ऊपर ही जाता है। तो हम अपने से बढ़िया एफर्ट देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, ऑल द वेल, सब ठीक है सब। तुम लोग बताओ कैसे हो? हाँ जी, सब कुछ बढ़िया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं नरेशन। और ये क्लास उन सब के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जो कहीं ना कहीं फाउंडेशन बैच किए होंगे। फाउंडेशन बैच के मीन्स कहीं ना कहीं पूरी अपनी कोर्स ख़त्म किए होंगे इंग्लिश को। तो ये ज़्यादा क्लास जो है बेनिफिट साबित होगा उनके लिए। और बाकी वन शॉट रखने वाला है तो समझ ही सकते हो कि ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम। मतलब कि जो पढ़े हैं कहीं ना कहीं उनके लिए रिवीजन क्लास होगा, ठीक है ना। जाकि जो नहीं पढ़े वो भी देख सकते हैं, सब सही है। चलिए नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन की हिंदी क्या होता है? कथन। मोस्टली कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर बात की जाए मोस्टली कम्युनिकेशन, अगर बातचीत करते समय मोस्टली कम्युनिकेशन में देखा जाता है, मोस्टली कम्युनिकेशन मोस्टली कम्युनिकेशन में होता है, दो लोग होते हैं। एक होता है स्पीकर, एक क्या होता है स्पीकर, और एक होता है लिसनर। क्या होता है? लिसनर। दो लोग होते हैं तभी तो जाके कम्युनिकेशन हो सकेगा ना। दो लोग में ही ना बातचीत हो सकता है, तीन लोग में भी बातचीत हो सकता है। लेकिन मोस्टली दो लोग होते हैं, स्पीकर और लिसनर। स्पीकर मतलब कौन? बोलने वाला। स्पीकर मतलब कौन? बोलने वाला। और लिसनर का मतलब क्या? सुनने वाला। सुनने वाला। ये तो एक कॉमन फैक्ट है। लेकिन अगर हम नरेशन में इस चीज़ को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे स्पीकर को? नरेटर। क्या बोलेंगे? नरेटर। और लिसनर को क्या बोलेंगे? नरेट। क्लियर? क्लियर हो रहा है? नरेटर और नरेट, इन सब से मिलकर क्या बनता है जी? क्या बनता है? नरेशन। क्या बनता है? नरेशन। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं होता, हम नरेशन की परिभाषा भी समझेंगे। हम नरेशन का परिभाषा भी समझेंगे, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, हम नरेशन का परिभाषा भी समझेंगे। ओके। ये थोड़ा फ़ोन जो है स्पीकर का इशू है, इसीलिए मैं ये फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हो ना। हाँ, बस कुछ दिन एडजस्ट करना है, बाकी सब अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग का अगर आशीर्वाद रहेगा तो क्लास को शेयर करिएगा, सब्सक्राइबर होंगे अच्छे खासे, हम भी यूट्यूब पर सर्वाइव कर पाएंगे तो हो सकता है। चलिए जी, नरेशन। और एक बात, मैं जो भी चीज़ यहाँ पर लिखूँगा आप लोगों को नोट करना है, हर चीज़ को नोट करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा नोट करने के लिए। एक सेकंड, एक बार देख लेता हूँ थोड़ा वीडियो चल रहा है या नहीं। ओके, सब सही है। चलिए नरेशन। द the repetition of the statement of statement the repetition of the statements of a speaker of a speaker known as are called narration.
ये नरेशन का क्या हुआ, ये डिफिनेशन हुआ। नरेशन का क्या है, ये डिफिनेशन। द रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, द रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अ स्पीकर नॉन एज आर कॉल्ड नरेशन। ठीक है। तो मोस्टली अब नरेशन में कैसे हम चीज़, अब नरेशन के मतलब हम अपनी भाषा में थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना तक बता दिए। स्पीकर और लिसनर होते हैं, नरेटर उनको बोलते हैं बोलने वाले के लिए, और सुनने वाले के लिए नरेट बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गया, द रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर नॉन एज आर कॉल्ड नरेशन। ठीक है, अब जो है थोड़ा अपना लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना केयरफुली। मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, मान लो पायल नाम की कोई मेरी फ्रेंड है। वो जाके मोहन से बोलती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और मोहन आकर मेरे से बोलता है कि सुनना दीपक, पायल बोल रही थी ना कि तू बहुत सुंदर है। तो कुछ अंतर हुआ। जब पायल जाके बोलती है किसी मोहन से कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो क्या बोलती है, वो डायरेक्ट बोलती है। क्या बोलती है, डायरेक्ट बोलती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन मोहन जब आके मुझसे बोलता है, कैसे बोलता है मोहन बोलता है कि सुन ना दीपक, पायल बोल रही थी ना तू बहुत सुंदर है, ऐसे। तो वो चेंज कर दिया लैंग्वेज को, क्या किया, वो चेंज कर दिया। तो उसी को तो बोलते हैं डायरेक्ट, ये हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। अगर आपसे कोई सीधे बोल दे, कोई बात आके आपसे कोई सीधे बोल दे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और वही बात कोई आके घुमा फिरा के बोल दे, वही बात, वही पर्पस, वही मतलब वही सब कुछ सेम रहेगा स्टेटमेंट, लेकिन घुमा के बोल दे तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो एक उदाहरण से होप समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ आना। बाकी आगे चलते हैं। देखो अब इसमें होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या होते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करना। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखना, जैसे कि मोहन सैड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो मोहन सैड टू मी, तो मोहन क्या हुआ यहाँ पर? हाँ भाई, तो थोड़ा कैमरा इशू हो गया था, इसीलिए थोड़ा वीडियो को कट करना पड़ा, एडजस्ट कर लेना, देख लेना। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि मोहन सैड टू मी आई एम योर फ्रेंड। मोहन सैड टू मी आई एम योर फ्रेंड, समझना ध्यान से बाबू। मोहन सैड टू मी, तो इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम योर फ्रेंड रिपोर्टेड स्पीच, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अभी समझ में आएगा क्योंकि इसका हम परिभाषा दिखवाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे होता क्या है कि जिसके द्वारा जो बात बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बात को बोला जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। लैंग्वेज के टाइप पे लिखना अभी, तब समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर अच्छे से। बहुत प्रॉब्लम है थोड़ा वीडियो का, हाँ काफ़ी दिक्कत है, क्या करूँ यार, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, तो लिखना रिपोर्टिंग वर्ब लिखना पहले, रिपोर्टिंग वर्ब। जिसके द्वारा किसी भी बात को बोला जाए उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं? जो बात को बोला जाए उसे
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर? क्लियर हो रहा है? जो बात बोलने वाला होता है यानी जो स्पीकर होता है उसको क्या बोलते हैं जी? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जिस बात को बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर है एकदम? अपना लैंग्वेज बताऊं? सुनो, हाँ सुनना, बात कम करो, सुनना पहले ध्यान से। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मम्मी से, अपनी मम्मी से बोल रहा हूँ कि मम्मी आज खाने में क्या बना है? नहीं, मम्मी आज खाने में सेवई रोटी बना है क्या? ऐसे, मम्मी आज खाने में सेवई रोटी बना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ वो हुआ रिपोर्टिंग, क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। और किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ जी? सेवई के बारे में बोल रहा हूँ, तो क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच हुआ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, एकदम क्लियर ना? सॉरी यार, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, गलती हो यार, फिर से यहाँ पर कर लेना यार, बैक एडजस्ट करना है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। लिख दे रहा हूँ फिर से, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। जो बात बोला जाए, जो बात बोला जाए वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। ऐसे लिख लेना, जो वह रिपोर्टेड स्पीच होता है, वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते जाना। हाँ, मैं भूल गया था, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब धीरे धीरे हम रूल की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्या इसमें रूल होता है सब कुछ जानेंगे। और कल, आज नहीं तो मतलब कल तो क्वेश्चन लगाएंगे, और तो फिर मज़ा आएगा, देखना मिलेगी पूरा संतुष्टि तुम लोग को। क्वेश्चन लगाने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने ऊपर। चलिए, होता क्या है पहले समझेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में पहले समझो। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या चेंज होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या चेंज होता है, समझना। से का क्या रहेगा? इनडायरेक्ट से ही रहेगा। सेज का सेज, सैड का सैड ही रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? फिर रिपोर्टिंग वर्ब में ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई चेंज ही नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। डायरेक्ट जो है वही इनडायरेक्ट रहेगा। से है तो से हो जाएगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा। ठीक है? और यही बात की जाए रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है जी? एक मिनट थोड़ा देख लेने दो। हाँ, कैमरा के इशूज़ सही है, चल रहा है। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, जैसे कि सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल में। सैड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। सेज को भी करेंगे किस में? सेज को टेल में। ठीक है? हाँ, ये सही है, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ये चेंज होगा। उसके बाद एक नोट में लिख लो, नोट, कॉपी में नोट में लिखना। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के जगह पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। हम डैट का
प्रयोग हम डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बस कॉपी में इसको नोट करना है और रिवाइज करना है अच्छी तरह से, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। भाई एक बात और, अगर मेरे से कोई गलती होगा मीनिंग में या सेंटेंस में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना। हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक होता हो या कुछ चीज़ छूट जाता होगा, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी। एक लड़का बोल रहा है सर आप कहाँ, अरे भाई बताया ना अभी, बताया कि काफ़ी इशूज़ था इसीलिए नहीं आ पा रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब से कंसिस्टेंसी क्लास चलेगी, कंटिन्यू होगा और आप लोग को उसको अटेंड करना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम है 2 महीने बाद एग्ज़ाम है 12th का, तो मुझे नज़र है उस इस चीज़ पर, इसलिए मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस क्लास को शेयर भी करना, हो सकता है एक शेयर से किसी का भला हो जाए, क्या जी, ऐसा होता है। अब देखिए आगे 2 रूल मिलेंगे। कौन कौन से रूल है भाई? एक जनरल रूल है और एक स्पेशल रूल है। क्या है? स्पेशल रूल। जनरल रूल और स्पेशल रूल। ठीक है, क्या एक लड़का बोल रहा है सर एक बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के फिर बारे में समझा दीजिए। भाई अभी तो बताया। अच्छा लो भाई एक और उदाहरण देता हूँ, समझना ध्यान से भैया, एक बार फिर समझ लो, समझना ध्यान से। रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक है बताता हूँ, समझना ध्यान से। जैसे कि राम said to me, राम said to मोहन I am नटी बॉय। राम मोहन से बोल रहा है कि मैं बहुत बदमाश हूँ, तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होगा, रिपोर्टेड वर्ब कौन सा होगा? शायद राम सेड टू मी, तो कौन बोल रहा है भाई? राम बोल रहा है। तो राम इसमें क्या है पहले समझना, राम इसमें स्पीकर है, राम इसमें स्पीकर है। लिसनर कौन है? मोहन है, मोहन इसमें लिसनर है। और हम जैसे कि बता दें कि स्पीकर किसको बोलते हैं? स्पीकर उसको बोलते हैं जो किसी चीज़ को बोलता है, लिसनर उसको बोलते हैं जो सुनने वाला होता है। मोस्टली कम्युनिकेशन 2 ही लोग में हो सकता है ना जी, लिसनर और स्पीकर। तो अच्छा कम्युनिकेशन का बात कर रहा हूँ, तो स्पीकर और लिसनर। और नरेशन के भाषा में बता दें किसको बोलते हैं, क्या? नरेटर, और इसको बोलते हैं नरेट बोलते हैं। इन सब से मिलकर नरेशन बनता है। तो ये राम जो है ये क्या है? राम जो है रिपोर्टिंग, राम जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। और किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं भैया? मेरे बारे में बोल रहा है कि मैं बदमाश हूँ, तो मेरे बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच हुआ। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो मतलब जो कोई स्टेटमेंट देता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो सुनता है जिसके बारे में बात होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को हम 3 फॉर्मेट में करेंगे। ये पहला फॉर्मेट है, एक कल इसके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब फाइनल जाकर तुम लोग को तीसरा क्लास होगा जो लास्ट होगा, और समझ में भी आ जाएगा। बस क्लास को डेली अटेंड करना है, इतना काम करना है तुम लोग सबको, ठीक है ना। तो हम रूल कहाँ थे? रूल के बारे में, जनरल रूल और स्पेशल रूल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। थोड़ा सा कैमरा इशूज़ देख ले रहा हूँ, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत प्रॉब्लम है, देखना पड़ता है।
हाँ भाई, तो मोस्टली यही दो रूल पढ़ने हैं, जनरल रूल और स्पेशल रूल, ठीक है ना। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जनरल रूल में हमें क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ टेंस करना है, टेंस को हमें चेंज करना है। सेकंड में है चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानेंगे, पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। थर्ड है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करेंगे। चौथा है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में भी पढ़ेंगे। और स्पेशल रूल में हमें तीन चीज़ पढ़ना है, इंट्रोगेटिव रूल्स पढ़ने हैं और इम्पेरेटिव रूल्स पढ़ने हैं और एक्सक्लेमेटरी रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपको ये जो क्लास है 3 फॉर्मेट में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और आप लोग बस क्लास को रेगुलर देखिएगा, जो चीज़ पढ़ाई होगा आप लोग उसको रिवीजन करने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भाई रिवीजन इज़ द ऑल सिचुएशंस पैनाकिया। रिवीजन जो होता है ना, हर चीज़ का पैनाकिया है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट। इतना ही आज के लिए। कल क्लास फीस इसी टाइम पर होगा, सुबह 9 बजे, 9 से 10, ठीक है ना। आने की कोशिश कीजिएगा लाइव, जैसे आज आकर इतना प्यार दिए, हाय हेलो, सब कुछ अच्छा लगा मुझे। थैंक यू फॉर ऑल, ओके।